नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, हर किसी ने कभी न कभी तेनालीराम की कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। परंतु आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कहानी लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं ये बताऊंगा कि तेनालीराम ने राजा के द्वारा दिए गए सजाए मौत के फैसले को कैसे वापस करवा दिया। एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को किसी कारणवश कश्मीर राज्य जाना पड़ा, जहां पर महाराज को एक पौधा बहुत पसंद आया। उसके सुनहरे फूलों को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और वो फूल महाराज के मन को भा गए। वहां से आते वक्त महाराज उस फूल का एक पौधा अपने साथ लेकर विजयनगर लौटे। विजयनगर आते ही महाराज ने राज्य माली को बुलाया और कहा, इस फूल को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाओ जिसे मैं सुबह उठते ही अपनी खिड़की से देख सकूं, और इस फूल का विशेष ख्याल रखा जाए। अगर इस फूल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राज्य माली ने महाराज की बात को मानते हुए सुनहरे पौधे को बगीचे में महाराज की खिड़की के सामने लगा दिया, जिससे महाराज सुबह उठते ही उस फूल को देख सकें। महाराज सुबह उठते सबसे पहले उस सुनहरे फूल को देखते और उसके बाद अपना काम शुरू करते। उसे बिना देखे तो महाराज राज्यसभा में भी नहीं जाते थे। यदि महाराज को किसी कारणवश राज्य से बाहर जाना पड़ता तो महाराज उस सुनहरे पौधे को नहीं देख पाने के कारण विचलित हो जाते थे। एक दिन सुबह जब महाराज ने उस पौधे को अपनी जगह नहीं पाया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उस माली को बुलवाकर पूछा, वो सुनहरा पौधा कहाँ गया? माली ने धीरे से जवाब दिया, उस पौधे को तो कल शाम को मेरी बकरी खा गई महाराज। महाराज ने जब ये सुना तो गुस्से में बिना सोचे समझे उस माली को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। जब माली की पत्नी को ये बात पता लगी तो वो न्याय की गुहार लेकर राजमहल में पहुंच गई, किंतु महाराज ने अत्यधिक गुस्से में होने के कारण उसकी एक भी ना सुनी। जब माली की पत्नी निराश होकर अपने घर लौटी तो राजमहल के एक सैनिक ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते रोते माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और अपने पति के मृत्यु दंड के बारे में बताया। तेनालीराम ने उसे किसी भी तरह से समझा बुझाकर अपने घर भेज दिया। अगले दिन सुबह माली की पत्नी चौराहे पर एक बकरी को डंडे से पीट रही थी। ये वही बकरी थी जिसने वो सुनहरा फूल खा लिया था। जब नगर वासियों ने देखा कि माली की पत्नी की मार से बकरी अधमरी हो चुकी है तो ग्राम वासियों ने कोतवाल को बुलाया। विजयनगर में पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्रूरता माना जाता था। ऐसा करते करते ये मामला महाराज के सामने जा पहुंचा। महाराज ने जब माली की पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि इस बकरी के कारण ही मेरा संसार उजड़ने वाला है। मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं महाराज। मैं विधवा होने वाली हूँ, तो मैं इस बकरी के साथ ऐसा व्यवहार ना करूं तो क्या करूं? महाराज बोले, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। भला ये बकरी तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकती है? माली के पत्नी ने बताया, महाराज ये वही बकरी है जिसने आपका सुनहरा फूल खाया है, जिसके कारण मेरे पति को मृत्यु दंड मिला है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। असल में तो सजा इस बकरी को मिलनी चाहिए महाराज, इसीलिए मैं इस बकरी को डंडे से पीट रही हूँ। अब महाराज को पूरी बात समझ में आ गई। गलती माली की नहीं बल्कि इस बकरी की है, तो माली को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी महाराज ने सैनिकों को आदेश देकर माली को आजाद कर दिया और माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि तुमने मुझे गलती का एहसास भी दिला दिया और पति की जान भी बचा ली? माली की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज भला उस भले मानुष का जिसने मुझे ये तरकीब सुझाई और मेरी मदद की। महाराज वो कोई और नहीं बल्कि आपके दरबार में काम करने वाले श्रीमान तेनालीराम जी हैं। महाराज को एक बार फिर से तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और तेनालीराम को इस बुद्धिमत्ता के कार्य के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे दी।